नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। जेएनयू ने यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। एक नोटिस उन्होंने जारी किया है। नोटिस में बताया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाला है। 16 से 17 के बीच में करेक्शन विंडो ओपन रहेगा और 23 जुलाई को पहली फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद 23 से 25 के बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 से 31 जुलाई के बीच में होगा और 1 से 4 के बीच में होगा। सेकंड लिस्ट 1 अगस्त को जारी की जाएगी। लिस्ट जारी होने के बाद सेकंड लिस्ट के बच्चे 1 से 3 के बीच में अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। 7 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 19 अगस्त को फाइनल राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। 19 से 21 के बीच में फीस पेमेंट रहेगा। 25 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 29 को एडमिशन की डेडलाइन रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। हम देखते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हम सिंपल गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने पर टाइप कर देंगे जेएनयू यूजी एडमिशन 2025 और पहले वेबसाइट पर हम क्लिक कर देंगे। वेबसाइट वो ओपन हो जाती है। अगर हमें बीए के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो राइट साइड में सबसे ऊपर दिया गया है क्लिक हियर फॉर बीए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025-26। इस पर क्लिक करेंगे तो ये 4 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। पहला स्टेप है कि आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ अपनी डिटेल को भरना होगा। दूसरा है स्टेप 2 में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना होगा। स्टेप 3 में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो की साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज 4 केबी से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। और स्टेप 4 है कि आप ऑनलाइन फीस सबमिट करेंगे। हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही ये हमारे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले ई प्रोस्पेक्टस दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बीए के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दिया है, इस पर क्लिक करके एडमिशन करना है। और थर्ड इन्होंने दिया है कि बीए ऑनर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, उसको आपको फुलफिल करना है। और स्टेप 4 में एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 रुपए रहने वाली है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 150 रुपए रहने वाली है और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3427 रुपए रहने वाली है। कैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 को फॉलो करना है ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। स्टेप 1 में सीयूटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है और पासवर्ड में करंट के लिए डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो आप फिल करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब आपका पोर्टल ओपन हो जाता है तब आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये इन्होंने स्टेप फर्स्ट में बताया हुआ है। स्टेप 2 है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भर लेना है अच्छे तरीके से। स्टेप 3 में है फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फोटो आपकी एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए, चाहे वो कलर्ड हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, कैसे भी चलेगी, लेकिन फोटो एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए। फोटो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और ये फोटो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होने चाहिए और सिग्नेचर 4 केबी से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। ये तीनों स्टेप पूरा हो जाने के बाद स्टेप 4 पे आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर देंगे। अपना नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर देंगे। 7वें नंबर पे इन्होंने बताया है कि आप जो अपना सेल्फ क्रिएट पासवर्ड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो पासवर्ड 8 से 13 अक्षर का होना चाहिए। इसमें आपके कुछ बड़े अक्षर होने चाहिए, कुछ छोटे अक्षर होने चाहिए, कुछ में न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 होना चाहिए और कुछ में स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग परसेंटेज डॉलर एंड स्टार, ये सब साइन आप यूज कर सकते हैं। पासवर्ड आपका यूनिक होना चाहिए, ये इन्होंने बताया। अगर जैसे आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड को रिसेट भी कर सकते हैं। रिसेट करने के लिए जब आप पासवर्ड बनाते रहेंगे उस समय पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर पूछेगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर इसको आप भूल गए हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और तीसरा है कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक लिंक जाएगी, वहां से आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। और बीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जेएनयू के लिए कि आप लैंग्वेज में इंग्लिश का पेपर दिए हों और उसके साथ जनरल टेस्ट का पेपर दिए हों, तब आप यहाँ इसके लिए एलिजिबल रह जाएंगे। हमने सारी जानकारी यहाँ पढ़ ली। अब हम यहाँ पर टिक कर देंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे।
क्लिक हियर टू प्रोसीड करने के बाद एप्लीकेशन नंबर हमको यहाँ भरना है, अपना पूरा नाम भरना है, जेंडर हम आपका क्या है ये आपको फिल करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें भरना है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 2002 है, तब आप कैसे इंटर करेंगे? 24 लिखेंगे जो आपका डेट है, ईयर का कोड लिखेंगे, कौन सा महीना वो चल रहा है, और लास्ट में आप डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे, या आप पहले महीना भी लिख सकते हैं, फिर डेट लिख सकते हैं, फिर उसके बाद ईयर लिख सकते हैं। ऐसे करके आपको पासवर्ड लिखना है। ये कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड को आपको भरना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये चारों स्टेप फॉलो कर लेना है और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करते समय अगर कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। ऐसे ही किसी और यूनिवर्सिटी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें